हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ना, ये देखो लाइटिंग तो कहीं नहीं आ रही है ना इसमें। कक्षा 11 वालों के लिए परमाणु संरचना का जो है लेक्चर नंबर 11 है। इसमें जो है आप क्या पढ़ेंगे, आपने क्या पढ़ा लेक्चर नंबर 10 में आपने किसके बारे में पढ़ा? आपने जो है तरंग दैर्ध्य और जो है तरंग संख्या, आवृत्ति, इन सब से संबंधित बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं लेक्चर नंबर 10 में। और लेक्चर नंबर 11 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? परमाणु सिद्धांत इसके विषय में, हाँ, क्वांटम सिद्धांत के विषय में, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ध्यान दो, आप ये जान लीजिए कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या बोलता है। प्लांक ने दिया था, वो तो वैज्ञानिक का नाम है, प्लांक ने दिया था। इसने बताया था कि जितनी भी एनर्जी हैं वो सभी बंडल्स की छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती हैं। उन पैकेट्स को ऐसे बना सकते हैं कि एनर्जी जो है ऐसे बना सकती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है। उसको पैकेट बोलिए, एनर्जी का पैकेट है। इसमें एक श्रृंग गर्त एनर्जी जो है तरंग के रूप में चलती है ना, तो आप ऐसे ही बनाओ, श्रृंग गर्त को बनाओ, ये श्रृंग गर्त, तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है कौन? एनर्जी। चाहे जो मैं बोल रहा हूँ वो एनर्जी डायरेक्ट आपके पास नहीं जा रही, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जा रही, लेकिन इतनी तेजी से जा रही है कि आपको लग रहा है सीधे मेरे पास आ रही। आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी सीधे आपके पास आ रही है या लाइट सीधा आपके पास आ रहा है, नहीं, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है। जितनी भी एनर्जी है वो सभी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है। उन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को कहा जाता है, एक पैकेट्स को क्वांटम कहा जाता है। आप ये समझो क्वांटा कहा जाएगा। बहुत सारे पैकेट्स जब साथ में चले उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? क्वांटा। तो एनर्जी जो है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है, जिन्हें आप क्वांटा कह सकते हैं। क्वांटा कहिए, ठीक है। तो ध्यान दें, यही बता रहा है कि एनर्जी जो है छोटे छोटे बंडल्स के रूप में कह दे, चाहे पैकेट्स के रूप में कह दें। यहाँ पैकेट्स भी कह सकते हैं, पैकेट्स के रूप में गति करती है, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। और ध्यान दो, अगर वो एनर्जी प्रकाश हो, ध्वनि ना हो, ठीक है, प्रकाश हो, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? उस छोटे छोटे पैकेट्स को आप फोटान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटान। अगर वो प्रकाश है, आप प्रकाश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, EMR आपने पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसमें कि आप पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में, ठीक है। लाइट जो है एक प्रकार का EMR है, उसी के बारे में स्टडी करेंगे आप। तो अगर वो छोटे छोटे पैकेट्स जो है, एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट्स जो है वो प्रकाश है, तो उसे आप क्या नाम देने वाले हैं? फोटान। या जो ये वर्ड नहीं, ये वाला, इस वर्ड को आप जो ऐसा बोला कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है, या ऐसा बोल दीजिए आप ऊर्जा का अवशोषण। जब भी एनर्जी को अवशोषित किया जाएगा और जब भी एनर्जी को निकाला जाएगा, वो कैसे निकलेगा? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। तो वही तो बता रहे, चलेगा तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलेगा, चाहे वो ग्रहण किया जाए, चाहे वो निकाला जाए, उत्सर्जित किया जाए, चाहे अवशोषित किया जाए, चाहे उत्सर्जित किया जाए। ये प्रक्रिया कैसे होगी? एनर्जी जब गति करेगी, एनर्जी की गति से ही होगी। जाएगा तो भी गति होगी, आएगा तो भी गति होगी। समझ पा रहे हैं? और वो गति कैसे होगी? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। इसी बात को यहाँ लिखा जा करके। अच्छा ध्यान दें, अगर यही देखो, इसको आप क्या बोल सकते हैं? आप इसको क्वांटा बोलिए। क्या बोल सकते हैं? क्वांटा। और अगर यही आपकी लाइट हो जाए, क्या हो जाए? तो आप उसे क्या नाम देंगे? फोटोन, ठीक है। और यहाँ देखो एक शब्द लिखा है, ध्यान दीजिए आप, बोल रहा है कि फोटान का जो उत्सर्जन होता है, मान लीजिए फोटान निकल रहा है, फोटान का उत्सर्जन या अवशोषण भी कह सकते हैं, लेकिन उत्सर्जन बोलो। फोटान का जो उत्सर्जन होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होकर, कंटिन्यूअस का मतलब सुनो, जैसे मान लीजिए एनर्जी वहाँ से आ रही है कहीं से, वो सीधा अपने पास नहीं आ रही, वो कैसे आ रही? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। ऐसे नहीं कि एनर्जी यहाँ से चली सीधा आपके पास। आपको ऐसा लगता है, ध्यान दो, आपको ऐसा लगता है कि सूर्य के पास से एनर्जी है, वो सीधा आपके पास आ रही। आपको ऐसा लगता है ना कि सूर्य के पास एनर्जी क्या है? सीधा आपके पास आ रही, लेकिन वास्तविक घटना ये नहीं है। वास्तव में वो कैसे आती? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। तो कंटिन्यूअस नहीं आ रही, कंटिन्यू नहीं आ रही, तो कैसे आ रही? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। इसको आप बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस।
समझ पा रहे हैं आप? तो यही आप थोड़ा याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए आप कि जो फोटान का उत्सर्जन है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस के रूप में। वो मतलब कि सीधा हमारे पास नहीं आता है, वो थोड़ा सा टूट के आता है। समझ पा रहे हैं आप? तो यही है कि फोटान का उत्सर्जन होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होकर, कंटिन्यूअस रूप में ना होकर कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस, जिसको बोलते हैं विविक्त रूप। थोड़ा हिंदी भी समझ लीजिए, विविक्त रूप में होता है। और ये बोला है कि फोटान जो कि प्रकाश ही है, फोटान प्रकाश है ना, प्रकाश को ही तो है, उसी को फोटान कह रहे हैं ना। तो उसका वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है, बराबर। अच्छा देखो ये पॉइंट देखो, जो फोटान है फोटान की एनर्जी जो ई होती है, आपको बताया गया कि जो एनर्जी होती है वो आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती। मैक्स प्लांक ने बताया कि जो फोटान की एनर्जी ई होगी वो किसके समानुपाती होगी, उसकी आवृत्ति के क्या होगी, समानुपाती। तो ये जो समानुपाती का चिन्ह है जब हटता है तो आपको पता है कि नियतांक आता है। कोई भी वो ऐसा नहीं किया आएगा, नहीं नहीं, ध्यान दीजिए आप, चाहे जो नहीं होता है हर जगह के नियतांक अपना अपना फिक्स नियतांक आता है। कि यहाँ जो ध्यान दो, यहाँ जो समानुपातिक चिन्ह हटता है तो वहाँ आता है यच, नियतांक क्या आता है, यच। लिख दे रहा हूँ सीधा, जहाँ यच क्या है, नियतांक है, यच क्या है, नियतांक है, जिसको बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं आप, बढ़िया वर्ड ये बोलो, यच क्या है, प्लांक नियतांक। क्या है समझिए आप लोग, यच क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान, थोड़ा मान जानते रहिए आप। जानते कितना होता है, 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। वास्तविक वैल्यू तो ये है, कभी कभी बुकों में 6.63 लिखता है, पहले समझते ले तब लिखें आप, कि कभी कभी बुकों में जो वैल्यू लिखता है क्या लिखता है, 6.63, 6 को हटा के 3 कर देता है। समझ पा रहे हैं आप? देखो 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। अगर आप इसका वैल्यू जूल में नहीं लिखना चाहते हैं तो जानते, मान लीजिए अर्ग में लिखना चाहें, एनर्जी का मतलब है जूल अर्ग, ठीक है। अगर आप अर्ग में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें ना जूल को हटा के उसमें 10 के पावर 7 से गुणा करें तो -27 हो जाएगा। जब 7 से करोगे तो -34 27 कितना हो जाएगा, -34 और 7 तो 27 बचेगा माइनस ना, -27। तो यही अगर आप अर्ग में लिखना चाहते हैं, कभी कभी अर्ग में देता है वैल्यू तो बड़ा खतरनाक होता है, तो ये भी लिख सकते हैं आप, 6.626 10 के पावर -34 क्या अर्ग सेकंड। 27 बोला, जो मैंने क्या बोला, 27 होना चाहिए, -27 अर्ग सेकंड। और अगर आप चाहे तो जूल के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखो वो लिखा गया 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। जूल के स्थान पे कभी कभी ये लिखा जाता है कि ग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। अगर वही जूल के स्थान पे ये लिखना चाहे तो क्या हो सकता है, जानते क्या होगा, अगर आप जूल के स्थान पे ये लिखना चाहो कि ग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 लिखना चाहें तो देखो क्या हो सकता है, 6.626 10 के पावर -34 में हटाना है, हाँ नहीं आ रहा है ना, चलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ। अगर आप उसी वैल्यू को लिखना चाहिए 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड के स्थान पे लिखना चाहिए वाला, किग्रा मीटर वाला, तो क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 इंटू सेकेंड है। ये तो समझो यार, जूल के स्थान पे ही लिख सकते कि नहीं आप, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 और सेकेंड है भी, तो क्या होगा, ये सेकेंड एक कैंसिल हो जाएगा, ये -2 है, एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो आपको हाँ ये मिल जाएगा 6.626 10 के पावर -34 किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर माइनस। समझ पा रहे हैं आप? इतना पॉइंट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने ये पढ़ा कि जो फोटान, बस ये समझो कि प्रकाश फोटान के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलेगा तो उसको फोटान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा,
सभी एनर्जी पैकेट्स के रूप में चलती हैं। जितनी भी एनर्जी हैं सब कैसे चलती हैं? पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। लेकिन अगर वो छोटा छोटा पैकेट जो है वो लाइट का हो, प्रकाश का हो, तो उसे फोटान नाम दिया जाएगा। अगला क्या है देखो, फोटान जो होता है, जब भी एनर्जी फोटान जाता है, फोटान उत्सर्जित होता है, तो कैसे उत्सर्जित होता है? हाँ, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं, हाँ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। और इसके बाद अगला, ये थोड़ा मेन पॉइंट है कि जो फोटान की ऊर्जा होती है उसकी आवृत्ति के क्या होता है? समानुपात। अभी ये जितना लिखेंगे, इसके बाद देखो समझ लो थोड़ा सा, ये तो लिख लिया आपने ना। अच्छा देखिए ध्यान से, आप ये जानते हैं कि नहीं, न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा हो सकता है? होता है कि नहीं? न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा। तो इस प्रकार जानते हैं, लिख सकते हैं आप ई इक्वल टू, आप तो जानते हैं एच न्यू, तो थोड़ा जानते रहो, ई इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू, या आप लिख सकते हैं एच सी अपान लैम्डा। संभव है? क्योंकि न्यू का मान क्या होता है? सी अपान लैम्डा। तो एच का वैल्यू रटे रहो थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में। देखो आपको एच का वैल्यू कभी नहीं देगा, एच तो फिक्स वैल्यू है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। एच का वैल्यू नहीं देगा, आपको न्यू का मान देके ई का मान पूछ सकता है, या आपको लैम्डा का मान देके सी का मान पता है आपको सी का मान पता है, आपको लैम्डा का मान देके इसका मान पूछ सकता है। समझ पा रहे हैं? आपको लैम्डा का मान देके इसका मान पूछ सकता है। लेकिन हाँ, आप एक चीज क्लियर है, कल से ही आपको बताया जा रहा है कि अगर न्यू ज्यादा होगा आवृत्ति अधिक रहेगी, एनर्जी भी अधिक रहेगी। आवृत्ति कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा, लेकिन लैम्डा क्या होगा? ज्यादा। समझ पा रहे हैं? या ये रटे थोड़ा जानते रहो आप लोग, कल इसका बहुत यूज है कि लैम्डा अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम या आवृत्ति कम, लैम्डा कम एनर्जी ज्यादा या आवृत्ति ज्यादा। अभी इसी पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिया जाएगा, तो सॉल्व कीजिए। हो गया? ध्यान दें आप, यदि आपसे पूछा जाए कि यदि फोटान की संख्या n हो तो, ये तो एक फोटान के लिए, तो ये जो है ना, ये आपकी क्या है? एक फोटान की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है? एक फोटान की ऊर्जा हो सकती है क्या? एच न्यू के बराबर या एच सी अपान लैम्डा। मैं लिख लूं, यदि फोटान की संख्या n हो, यदि n फोटान हो तो फोटॉन हो तो उनकी ऊर्जा क्या लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं ई इक्वल टू एन एच न्यू, कह सकते हैं भाई एन संख्या है। देखो ये एक की एनर्जी एच न्यू होगी, तो अगर दो है, एन का मतलब हमको पता ही नहीं कितना है, तो जितना होगा हम उतने से गुणा कर देंगे। पूछे 10 फोटान की एनर्जी निकालो, हम 10 एच न्यू बोल देंगे। 5 फोटान की एनर्जी निकालिए, हम 5 एच न्यू बोल देंगे। अगर हमको पता ही नहीं कितना है तो हम एन मान ले रहे हैं। एन तुम्हारा एक पूर्णांक है, एन क्या है? एन एच सी अपान लैम्डा। छाप लीजिए इसको, जहां एन क्या एक पूर्णांक है जिसका मान क्या होगा? पूर्णांक मान कभी जीरो नहीं होता ना, 1 2 3 ऐसा होता है। जिसका मान 1 2 3 4 ऐसे हो जाता है, डट 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 हो सकता है। अच्छा, एक पॉइंट थोड़ा सुन ले मेरी बातों को ध्यान से एक बात। अच्छा, आप विबग्योर का नाम सुना है आपने? मैंने कल चर्चा किया था यार। अरे 7 रंग यार, अपने विबग्योर, ठीक है, कैसे मिलता है मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। अभी अब पढ़ाऊंगा आपको हाल भी उसे, कि जब वाइट प्रकाश, सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, आपने, हाँ, वो कहाँ अलग होता है जानते हैं? 7 रंग अलग होता है। एक होता है फोटोग्राफिक प्लेट, आपने हल्का सही से नहीं पढ़ा अभी, कि जब जो है प्रिज्म से गुजारते हैं सफेद प्रकाश को, तो प्रिज्म में टूटता है, प्रिज्म में टूटता है 7 रंगों में।
और वो प्राप्त होता है एक फोटोग्राफिक प्लेट होता है, वहां प्राप्त होता है। और देखो ये बात है, आपने ये पढ़ा भी होगा विबग्योर में, मैंने कल बताया था आपको कि जो विबग्योर होता है, विबग्योर जानते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है आपको पता है कितना होता है? थोड़ा बड़ा में लिखो, विबग्योर, इनका जो तरंग दैर्ध्य है पता है आपको कितना होता है? होता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, लगभग इतना होता है। 400 नैनोमीटर से क्या होता है? 750 नैनोमीटर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम। मैं प्रूफ भी करा सकता हूं आपको, लेकिन ये फिजिक्स में प्रूफ करेंगे आप। चलो बता दूंगा, थोड़ा सभी जगह समय मिलेगा तो। 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से, ये लिख सकते हैं कि नहीं आप? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। ये देखो, क्या देख रहे हो? एक लैम्डा बढ़ रहा है, तो इधर देखो, अगर आप इधर आते हैं तो क्या बढ़ेगा पता है? एनर्जी या आवृत्ति। इधर आएंगे तो क्या बढ़ेगा? इधर से, हाँ लिख सकते हैं आप लोग, ये लैम्डा बढ़ रहा है, जब इधर आएंगे तो क्या बढ़ेगा? ऊर्जा या आवृत्ति, या ना कहें आप, ऊर्जा तथा लिखो आप, दोनों एक ही थोड़ी है, रिलेशन है एक, लेकिन दोनों एक ही नहीं। ठीक है, कि अगर आप एच में एच न्यू कर देंगे तब जाके एनर्जी के बराबर आएगा। ऐसा नहीं कि ई और न्यू बराबर है। ई और न्यू में समानुपाती का रिलेशन है, कि अगर न्यू बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ये समानुपाती का रिलेशन है, दोनों बराबर नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। आवृत्ति का बढ़ता क्रम, चलिए इतना लिखे आप फटाफट। देखिए ध्यान से देखें आप। देखो, अगर आपको कोई प्रश्न दिया जाए ना, तरीका बता रहा हूं, कभी आपको प्रश्न दिया जाए, सॉल्व करना हो, तो आप यच का मान, सी का मान, लैम्डा का मान, सबका मान न रखें, सबका मान न रखें आप। ठीक है, लैम्डा वाले केस में जब तरंग दैर्ध्य वाली बातें हों तो आप ना सबका मान न रख के, सबका देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, देखो ध्यान से, आप यच, सी और लैम्डा, इसमें यच और सी का मान फिक्स है कि नहीं? प्लांक नियतांक और सी का, प्रकाश का वेग है, इसका मान फिक्स है। इन दोनों की कैलकुलेशन करके ये वैल्यू निकाली गई है 1240। अब कब लिखना ये वैल्यू? जब लैम्डा नैनोमीटर में हो। एनर्जी का मात्रा रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी के कितने मात्रक हैं? एनर्जी का मात्रक है अर्ग है, जूल है। देखिए ध्यान से, एनर्जी के कितने मात्रक हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्ग है, जूल है, ये सब आपके एनर्जी के मात्रक हैं। ठीक है, लेकिन सामान्य केस में आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखो। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा, आपको जूल में कहेगा, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख दीजिए, जूल में मिल जाएगा आंसर। सबसे बेस्ट यही है कि आप जो है निकालिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फार्मूला कब यूज करना है? एनर्जी का ये फार्मूला सुनो ध्यान से, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा जब नैनोमीटर में दिया है, तरंग दैर्ध्य जब आपको नैनोमीटर में दिया है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। और अगर तरंग दैर्ध्य आपका एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। समझ पा रहे हैं आप? क्यों? नैनोमीटर में दिएगा 40 कर दीजिएगा, 1240, और एंगस्ट्रॉम में 10 बढ़ा दीजिए, 12400 कर दीजिए। देखो यहाँ क्या है, देखो ठीक है, अगर आपको देखो कह नहीं रहा है कि एनर्जी निकालिए, अगर एनर्जी बोलेगा जूल में निकालना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालिए आप, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख दीजिए 1.6 10 की पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की पावर -19 जूल। ये वैल्यू रख के आप एनर्जी का मान कहाँ निकाल सकते हैं? जूल में निकाल सकते हैं।
स्टार्टिंग में आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालो। यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप कि लैम्डा का मान क्या दिया है, 242 नैनोमीटर दिया है, और पूछा क्या है, एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, तो लिख लो फार्मूला, E इक्वल टू एच अपान लैम्डा। एच का मान क्या रख दें आप, 1240, हाँ नैनोमीटर में है तो क्या रखेंगे आप, लैम्डा का मान रख दो 242। अगर लैम्डा नैनोमीटर में हो तो क्या रखेंगे, एच का मान 1240, क्या रखेंगे 1240। और यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। और अगर आप इसी को जूल में निकालना चाहते हैं तो वही क्या कीजिए आप, 1240 बटा 242 1.6 10 की पावर -19 जूल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कहाँ आ जाएगा, समझ पा रहे, हाँ चलो करो। ध्यान दें आपको नॉर्मली देखो ध्यान से, ये तो आप लगा लिए ना, फार्मूले का यूज करना जानते रहो यार, कि जब कभी तरंग दैर्ध्य तुमको नैनोमीटर में दिया रहे, चलिए जब कभी तरंग दैर्ध्य आपको नैनोमीटर में दिया रहे, इसका वैल्यू क्या था, 8.194 10 की पावर -19 जूल। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए आप, देखो जब कभी भी तरंग दैर्ध्य आपको 1 नैनोमीटर में दिया जाए, एनर्जी निकालने को कहा जाए, ये फार्मूला रट लो, मुख्य फार्मूला यही आप रटे रहिए। चलिए यार, और अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया जाए तो ये फार्मूला है, ठीक है। बाकी अगर पिकोमीटर वगैरह में दिया हो तो पिकोमीटर को बदल लो नैनोमीटर में ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा है मात्राओं को कैसे बदलना है, बदल के लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ क्या दिया, यहाँ दिया देखो 6200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा बतानी। मतलब आपको क्या दिया, लैम्डा दिया है 6200 एंगस्ट्रॉम, आपको ई निकालना है, लगा दो फार्मूला, ई बराबर 12400 6200 एंगस्ट्रॉम है, तो ये आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा आपका, क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे कभी जूल में कहा जाए तो क्या करेंगे, 2 × 1.6 10 की पावर -19 जूल। आप इसको लिख सकते हैं 3.2 10 की पावर -19। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं तो आप जूल में आराम से बदल सकते हैं, हाँ आराम से जूल में बदल सकते हो। मान लो अर्ग में कहा जाए तो यही 10 के पावर 7 से गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा पता है, बता दे रहा हूँ मैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3.2 10 के पावर -11 अर्ग। समझ पा रहे हो, 7 से गुणा करेंगे ना, 11 उधर 13 कितना आएगा, 11 तो ये 8 आएगा ना, ये 8 आएगा, नहीं रुको पहले, 11 7 18 होगा ना, -12 आएगा, क्या आएगा, अरे 10 के पावर जब 7 से यहाँ गुणा करोगे तो ये 12 ना आएगा, समझ नहीं पा रहे हैं, एक अर्ग बराबर यही तो लिखवाया हूं मैं, ठीक है रुको पहले रुको, हाँ ठीक है। अच्छा देखो, ये एक फोटॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना, आपको लैम्डा निकालना है, आपको दिया है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इसमें से कोई लिख लो, उसमें से कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही लिखना है, ठीक है। आप ऐसा लिख लो, E इक्वल टू, हाँ आपको जो है E दिया है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आप लिख लीजिए Hc अपान लैम्डा, ठीक है। एनर्जी का मान रखिए चलिए, या इसका देखो दो, Hc का मान रख लो 1240, लैम्डा जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिए आप, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मत रखो, सीधा मान रखिए आप। चलो एनर्जी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 × 1.6 10 के पावर -19 जूल, हो सकता है कि नहीं, -19 जूल, यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा,
इसके बाद एच का मान रखें, एच का मान 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है ना। इसके बाद प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड होगा कि नहीं? और आपका ये जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका लैम्डा बचा है। आपको थोड़ा ऊपर सॉल्व किया जाए। देखिए आप क्या कर सकते हैं पता है, आप लिख सकते हैं लैम्डा बराबर, ये वैल्यू नीचे आ जाएगा ना, लैम्डा बराबर इसका गुणा भी कर लीजिए आप जानते हैं 3 6 18 और 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 6 18 3 6 18 1 19 19.878 आएगा। लैम्डा आएगा 19.878 और ये 10 के पावर -26 मीटर, 10 की पावर -26 मीटर। और ये वैल्यू लाइए ऊपर, नीचे लाइए, क्या आएगा, 4 से गुणा कर लो। देखो 4 छंग 24 और 4 1 4 2 6 2.6 हाँ 6.4 10 के पावर -19 भाग दीजिए। आप देखिए क्या आ रहा है, उसको लेके जाओ ऊपर, क्या आ जाएगा आपका 10 के पावर -26 और 10 के पावर 19 मीटर। क्या आ रहा है देखो 3.10 इसका भाग देने पर यही आ रहा है ना, 3.1 आ रहा है। चलिए लैम्डा इज इक्वल टू 3.1 ऐसे ही आ रहा है। ये कितना है देखो 3.1 10 के पावर -5 मीटर। चलिए देखिए ध्यान से, कि आप इसको सही सॉल्व करेंगे, देखो इसको तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3.1059 10 के पावर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -7 मीटर आ जाएगा। आप तरंग दैर्ध्य को नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में लिख दिया करें, तो आप इसको जो मीटर दिया है इसको नैनोमीटर में चेंज कर लो, या आपका मन एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लीजिए। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर कर देंगे आप, और नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर कर देंगे। तो जब यदि आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 2 अंक लाइए, -9 हो जाएगा, हो गया नैनोमीटर। आपको चेंज करना है एंगस्ट्रॉम में तो 3 अंक लाइए, यहाँ लाइए, जहाँ 3 स्थान पे लाइए, -10 हो जाएगा, वो एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को देखें आप, यही लास्ट क्वेश्चन। देखो पहले पढ़ो प्रश्न दिया क्या गया है। दिया गया देखो आपको आवृत्ति दी गई है, क्या दिया गया है, आवृत्ति, और आपको निकालना 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा निकालना है। 1 फोटॉन की ऊर्जा नहीं निकालना है, 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा। क्या निकालना है, 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा। तो आप पहले लिख लो क्या दिया है, आवृत्ति दिया है न्यू 2.5 10 के पावर 14 हर्ट्ज, या इसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। कितना हर्ट्ज है, सेकेंड इनवर्स। फार्मूला होता है E = H न्यू, ये जानते किसका है, ये फार्मूला है 1 फोटॉन की ऊर्जा। मैं लिखवाया भी था आपको यार एक बार, ये अगर 1 फोटॉन की ऊर्जा निकालनी हो, 1 फोटॉन की ऊर्जा, तो क्या लिखेंगे, E = H न्यू। 5 फोटॉन की 5 से गुणा कर दो, और अगर आपको 1 मोल फोटॉन का है पता है तो आप यहीं से गुणा कर लो। 1 फोटॉन की ऊर्जा E = H न्यू है। अगर 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा का है पता है, 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा आप यही किससे गुणा कर लीजिए, E × H न्यू × Na, E × H न्यू हाँ E = H न्यू × Na। ठीक है, अब देखो वैल्यूज क्या आ रहे हैं। देखो H का मान होता क्या है 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, और न्यू का मान क्या है 2.5, ध्यान दिया 2.5 10 के पावर 14 × 10 के पावर 14
सेकेंड इनवर्स ना, इंटू क्या 6.626 ना, यही तो है 6 दशमलव नहीं नहीं, ये नए का मान क्या होता है 6.02223। ठीक है, जब आप देखो ध्यान से, जब आप गुणा करोगे तो लिख लीजिए प्रति मोल। क्या लिखे आप लोग? चलो सर इतना कर लेंगे ना। क्या आ रहा है देखो, इसको आप सॉल्व करें। यदि आप देखें ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे ना, यहां सेकेंड इनवर्स ही कैंसिल हो जाएगा, आएगा ना 14 है। अच्छा देखो कितना आ रहा है, पूरा सॉल्व करें आप, पूरा का 99.75। और ये देखो देखो 14 और 23 कितना 37 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 37, और 34 माइनस कर दें आप तो क्या बचेगा, यही ना होगा। क्या आएगा 10⁻³ क्या जूल, और जूल प्रति मोल लिखिएगा, जूल प्रति मोल, जूल प्रति मोल। ठीक है, जब भी मोल में कन्वर्ट करना हो तो यानी से गुणा करके जूल प्रति मोल में कन्वर्ट करना। समझ पा रहे हैं? चलिए इस पर ठीक है, ये देखो इसको आप किलो भी कर सकते हैं ना, 10⁻³ को किलो कर सकते हैं, तो किलो जूल प्रति मोल। तो आज आप इतना ही पढ़िए, आज आप इतना ही पढ़ें। इसके बाद जो है जो जितना भी प्रश्न आपने पढ़ा है ना, घर पर जाके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करेंगे तभी आप, क्योंकि देखो इसमें प्रतिदिन आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे, आपको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, लगा के कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना मोबाइल पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए। तो कल आपको जो है पढ़ाया जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इतना कम से कम आप बढ़िया से पढ़ के आइए। चलिए इसके बाद आपसे कहाँ मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 12 में 12 में। ठीक।